कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आधी व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाधिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोध पूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्रीराम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्रीराम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौसल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप पितृ भक्त श्रीराम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्रीराम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीराम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरता पूर्ण बात किस लिए सोची है? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय हैं या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्रीराम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी, और वह बात तूने श्रीराम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। आज श्रीराम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसीलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। तेरे लिए तो श्रीराम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्रीराम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्रीराम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्रों वाली कैकेयी, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीराम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्रीराम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। नरश्रेष्ठ श्रीराम से बढ़कर दूसरा कौन है जो गुरुजनों की सेवा करने
उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता हो। मेरे यहाँ कई सहस्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्रीराम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्रीराम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज्य की समस्त प्रजा को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को, दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या व गुरु शुश्रूषा ये सभी सद्गुण श्रीराम में स्थिर रूप से रहते हैं। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे सादे देव तुल्य श्रीराम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्रीराम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्रीराम के बिना मेरी क्या गति होगी? कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ। मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। केकय नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ। तू श्रीराम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे न कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्रीराम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौसल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्रीराम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौसल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्रीराम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रीराम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे।
मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ, उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हाराम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने दीन और आतुरवाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठें और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा उछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा।